नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, सियासत पूरी जैसलमेर में है और जैसलमेर में इन दिनों रेत के बवंडर चल रहे हैं। हालांकि आज हल्की फुल्की बारिश हुई है जिससे थोड़ी राहत मिली है, लेकिन इसी राहत के बीच कई खबरें भी आई आज, जिसमें विधायक आज अपने जो बाड़ेबंदी में थे उससे बाहर घूमने निकले। कई विधायक बाहर गए और पटवा हवेली गए जहां पर उन्होंने उसे देखा, घूमे, क्योंकि लगातार कई दिनों से बाड़ेबंदी में बंद है। राजस्थान की सियासत में जो सब चल रहा है उसके बाद सभी विधायकों को काफ़ी दिन हो चुके हैं घर से दूर, और ऐसे में बाड़ेबंदी में बंद होने के बाद आज वो वहाँ घूमे तो थोड़ा उनके चेहरे पे एक सुकून था। लेकिन इसी दौरान बयानबाजी भी नहीं थमी, और बयानबाजी में जो सबसे खास बात थी, शांति धारीवाल ने आज एक बयान दिया। शांति धारीवाल ने एक बड़ी बात बोली। उनका कहना था कि पूरा बहुमत है उनके पास, किसी तरह का कोई चिंता नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बाड़ेबंदी नहीं है, क्योंकि बाड़ेबंदी वो होती है जहां से हम बाहर ना निकल पाएं, जैसा कि सचिन पायलट गुट का हाल है। लेकिन हम तो यहाँ पूरी आराम से फ्री घूम रहे हैं, सब बाहर निकल रहे हैं, पर्यटन स्थलों पर जा रहे हैं। ऐसे में इसे बाड़ेबंदी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो सबसे बड़ा बयान रहा शांति धारीवाल का वो ये था कि अभी तक जादूगर ने जादूगरी दिखाई ही कहाँ है, और आपको वो जादूगरी देखने को मिलेगी 14 तारीख को। तो साफ तौर पे इशारा है कि कोई बड़ा पत्ता है तुरुप का, जो अभी सीएम गहलोत ने छुपा रखा है, और वो तुरुप का पत्ता उसी दिन खुलेगा जिस दिन विधानसभा में सबके सामने साबित करना होगा। और ऐसे में साफ तौर पे एक निश्चिंतता दिख रही है, एक विश्वास दिख रहा है कि पूरी तरह से सुरक्षित है सरकार। वहीं साफ तौर पे हर विधायक का कहना है, जैसे कि आज एक चीज़ और हुई जिसमें प्रशांत बैरवा, जो कि पहले पायलट गुट के बताए जाते थे, और एक समय ऐसा था जब वो पायलट समर्थन में उनके पास चले भी गए थे, लेकिन वहाँ से लौट के आ गए, जिसमें दानिश अब्रार, रोहित बोरा और प्रशांत बैरवा थे। प्रशांत बैरवा की आज सुबह अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लेके आया गया, और उनके साथ आए साले मोहम्मद और भंवर सिंह भाटी। ऐसे में जब उनसे बात की गई तो उनका साफ तौर पे कहना था प्रशांत बैरवा के कि उनकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी, जिसके चलते वो दिखाने आए हैं। लेकिन इसी दौरान सचिन पायलट पर, जो कि उनके कभी बहुत खास हुआ करते थे, उन पर भी उन्होंने वार किया। उनका साफ तौर पे कहना था कि वो बागी हैं, उन्होंने गद्दारी करी है, और साफ तौर पे कहना था कि सबसे पहले वही भागे थे, रायचंद बनने चले थे और जयचंद बन गए। ये कहना है प्रशांत बैरवा का सचिन पायलट के लिए बड़ा बयान। उसके बाद शांति धारीवाल का जो बयान आया था कि अभी तो जादूगर का जादू देखना बाकी है, वो भी आज एक बड़े बयानों में शामिल रहा। सबसे बड़ी चीज़ आज ये रही कि हाई कोर्ट ने जो बसपा का मामला था कांग्रेस में विलय का, उसमें आज अपना फैसला सुनाया। उसके तहत उन्होंने नोटिस जो नहीं मिल पा रहा था, उस नोटिस तामील करने के लिए उन्होंने कहा कि बाड़मेर जैसलमेर के जितने भी जो अखबार हैं वहाँ के लोकल, उनमें उसे नोटिस को छपवाया जाए, निकलवाया जाए, जिससे कि वहाँ जो विधायक हैं उन तक वो नोटिस पहुँच सके। इसी को देखते हुए कहा जा रहा है कि जब से ये फैसला आया है, बसपा के 6 विधायक जो हैं उन सभी के फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि आगे की रणनीति बन चुकी हो गहलोत खेमे की, और उसी के तहत वो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हों। वही चलिए सचिन पायलट गुट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रशांत बैरवा का फिर यहाँ नाम लेना होगा, क्योंकि प्रशांत बैरवा ने कल एक फ़ोटो शेयर किया था और उसमें बवंडर दिखाया था। एक तरफ जैसलमेर का बवंडर था, दूसरी तरफ उसने जो फोटो डाला था उसके ऊपर लिखा कि बवंडर रेगिस्तान में या भरूच में, क्योंकि भरूच है गुजरात में, और कहा जा रहा है कि जितने भी विधायक हैं उन्हें भरूच शिफ्ट कर दिया गया है सचिन पायलट खेमे के। उनमें से 2 से 3 विधायक सिर्फ अब मानेसर बचे हैं, बाकी सभी को भरूच शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसा क्या हुआ है कि सभी को भरूच शिफ्ट किया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह आज एक और बयान आया था साले मोहम्मद का, उनका कहना है कि लगातार सीएम के संपर्क में थे 3 से 4 विधायक, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनके फ़ोन स्विच ऑफ हैं और उनके परिवार वाले भी उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद इसी डर के चलते उन्हें वहाँ से भरूच शिफ्ट कर दिया गया है। सवाल कई खड़े होते हैं कि अगर पायलट खेमा एकजुट है तो क्या ज़रूरत पड़ी थी कि भरूच जाया जाए। दूसरा, पहले मानेसर और फिर भरूच, ये वही जगह हैं जहाँ पे बीजेपी की सरकारें हैं। तीसरी चीज़ ये भी है कि आज सतीश पूनिया ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई सवाल पूछे और उस दौरान कई ऐसी बातें उठाई, लेकिन इस दौरान एक बात ऐसी थी,
सतीश पूनिया का कहना है कि जो कांग्रेस है उसे ज़रूरत नहीं है कि वो बीजेपी को सलाह दे या बीजेपी या वसुंधरा राजे के बारे में कुछ बोले, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे इस समय बीजेपी की जो या राजस्थान के नेता हैं उनसे खासी नाराज़ चल रही हैं, खफा चल रही हैं। इसी के चलते वो दिल्ली भी गई जेपी नड्डा से मिलने, लेकिन जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। वसुंधरा राजे एक जनाधार वाली नेता है, ये कहना है शांति धारीवाल का। साथ ही कांग्रेस के कई नेता वसुंधरा राजे के सपोर्ट में खड़े होते नजर आ रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस के नेता बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं वसुंधरा राजे ने भी चुप्पी थामी हुई है। तो लगातार जिस तरह का माहौल इस समय राजस्थान में बना हुआ है वो एक ऐसा माहौल है जो कभी ही देखने को मिलता है, क्योंकि राजस्थान का इतिहास कुछ ऐसा ही है, 2 पार्टियों का इतिहास रहा है। अभी तक कभी खरीद फरोख्त इस तरह के मसले नहीं आए थे। ये पहली बार है जब इस तरह की राजनीति, एक गंदी राजनीति देखने को मिल रही है। जहाँ पर इस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है तो अपने आप में सवाल खड़े करते हैं ये पूरे जो माहौल है। वहीं सीएम अशोक गहलोत की बात कर लेते हैं। आज उन्हें फिर से जैसलमेर जाना था, हालांकि कल भी जैसलमेर जाना था, लेकिन कल जब जैसलमेर में रेत का बवंडर आया तो उस वजह से वो नहीं जा पाए। आज भी मौसम खराब होने की वजह से और किसी अन्य कारण की वजह से सीएम अशोक गहलोत जैसलमेर नहीं जा पाए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि कब जाते हैं सीएम गहलोत जैसलमेर और क्या कुछ रहता है वहाँ पर, क्योंकि लगातार जिस तरह का माहौल बन रहा है, हर रोज़ कुछ ना कुछ नई अपडेट आ रही है। वहीं दूसरी तरफ विधायक बड़े आराम से नज़र आ रहे हैं जैसलमेर में। वहीं महिला विधायकों ने आज कजली तीज मनाई है और एक तरफ दूसरे विधायक घूमने जा रहे हैं। वहीं पायलट गुट को एक तरफ सोशल मीडिया पे ये बात भी बड़ी चर्चाओं में है, सचिन पायलट को सोशल मीडिया पे मिस्टर इंडिया कहा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से ना तो दिखाई दिए हैं, ना उनके किसी तरह से किसी के सामने आए हैं, ना कोई वीडियो आया है। हाँ, बस ट्वीट आते हैं और उनके बयान आते हैं। तो ऐसे में बड़ा एक चुटकी भरे अंदाज में उनको मिस्टर इंडिया कहा जा रहा है। तो अब देखना होगा कि मिस्टर इंडिया कब वापसी करते हैं, कब वो वापस आते हैं, कब लोगों के सामने आते हैं, अपनी बात कहते हैं, और वहीं ये जो पूरा सियासी बवंडर चल रहा है ये कब थमता है। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए देखते रहिए द एंगल, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।